बच्चों, आज हम लोग समुच्चय में प्रश्नावली 1.4 के 8वें प्रश्न को हल करेंगे। आगे भी बढ़ेंगे। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, असंयुक्त हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि असंयुक्त समुच्चय कहते किसे हैं। यदि दो समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन न हो, दोनों अलग अलग समुच्चय हों, तो ऐसे समुच्चय को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। दोनों में कोई भी कॉमन न हो। हम देखते हैं कि पहला दिया हुआ है। पहले में पहला समुच्चय है 1 2 3 4 और दूसरा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या है और यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड लेस देन आर इक्वल टू 6। यानी कि दूसरे में जो अवयव शुरू हो रहा है वो 4 है, 4, 5 और 6 भी है, क्योंकि बराबर भी है। तो दूसरे में 4, 5, 6 हैं और पहले में 1 2 3 4 हैं। तो इसका मतलब कि 4 अवयव 4 दोनों समुच्चय में है। इसलिए पहला प्रश्न में दिए गए जो समुच्चय हैं वो असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। दूसरा दिया हुआ है कि AEIOU, इसमें पहला समुच्चय है और दूसरा है CDEF। क्या इन दोनों में कोई अवयव कॉमन है? बिल्कुल है। E दोनों में है। इसका मतलब कि ये दूसरे प्रश्न में दिए गए दोनों समुच्चय भी असंयुक्त समुच्चय नहीं हैं, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। तीसरे को देखते हैं। तीसरे में दिया है कि यक्स सच दैट यक्स एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक समझ सकते हैं, 2 4 6 8 10 12। और दूसरा समुच्चय है यक्स सच दैट यक्स एक विषम पूर्णांक है, 1 3 5 7। हम जानते हैं कि ये दोनों समुच्चय अलग अलग हैं, इन दोनों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, अर्थात ये दोनों समुच्चय असंयुक्त समुच्चय हैं। नौवें प्रश्न में दिया है कि यदि E बराबर, ये एक समुच्चय है, 3 6 9 12 15 18 21, इसी प्रकार B C और D 4 समुच्चय दिए गए हैं और निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं, जिसमें पहला है A माइनस B निकालने के लिए पहले हम समुच्चय A को लिख लेते हैं। A है 3 6 9 12 15 18 21 माइनस B के अवयव को लिखेंगे 4 8 12 16 20। पहले हम समुच्चय को लिख लेंगे और फिर माइनस का मतलब यह होता है कि इसमें जो भी अवयव हैं, यदि वे अवयव इस पहले वाले समुच्चय में है तो उनको निकाल लेंगे और जो बच जाएगा पहले समुच्चय में वही A माइनस B कहलाएगा। इसकी परिभाषा लिखवा चुके हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 3 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 3 इसके अंतर वाले समुच्चय में रहेगा। 6 इसमें नहीं है तो 6 भी रहेगा। 9 नहीं है तो 9 भी रहेगा। 12 इसमें है तो ये इसमें निकल जाएगा। 15 नहीं है तो 15 रहेगा। 18 भी उसमें नहीं है और 21 भी उसमें नहीं है। तो ये हो गया A माइनस B। एक और देख लेते हैं। बाकी सब सेम एक ही तरह का है, अगर समझ में आ जाएगा तो बाकी अपने आप लग जाएगा। दूसरा देखते हैं A माइनस C। पहले A के अवयवों को लिख लें। 3 6 9 12 15 18 21 और C 2 4 6
8, 10, 12, 14, 16। अब यहाँ पर a माइनस c का मान निकालना है, तो a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं है। 3 उसमें नहीं है तो 3 होगा, 6 उसमें है तो ये निकल जाएगा, 9 उसमें है नहीं है तो रहेगा, 12 उसमें है तो ये निकल जाएगा, 15 उसमें नहीं है तो 15 रहेगा, 18 नहीं है तो 18 रहेगा, 21 भी उसमें नहीं है तो 21 रहेगा। इस तरह से हम समुच्चयों के अंतर को प्रदर्शित कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि शेष जो भी प्रश्न हैं आप सभी लोग उसे अवश्य ही हल कर लेंगे। फिर भी अगर कोई समस्या है तो उसे ग्रुप पर पूछ लेंगे। 11वें प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न बिल्कुल इजी है, ये वो भी अंतर समुच्चय पर ही आधारित है, उसको हल कर लेंगे। और 11वां प्रश्न, यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। हम जानते ही हैं R फॉर रियल नंबर है और Q रेशनल नंबर को कहते हैं, तो R माइनस Q क्या होगा? हमको R माइनस Q का मान निकालना है। तो इसके लिए हम पहले समझेंगे कि R वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कौन से अवयव आते हैं और परिमेय संख्याओं के समुच्चय में कौन से अवयव आते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में पढ़े होंगे कि वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों के योग से बनती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, और परिमेय उसमें से यदि परिमेय संख्याओं के समुच्चय को घटा दें तो बचेगा क्या? अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें जो भी अवयव आएगा वो आएगा x सच दैट x एक अपरिमेय संख्या है, या तो इस रूप में लिख दें या लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चयों का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट या पूरक समुच्चय, कॉम्प्लीमेंट्री सेट। पूरक मतलब पूरा करने वाला होता है। तो यदि U एक समष्टीय समुच्चय है और A कोई समुच्चय है, तो U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो। यदि U एक समष्टीय समुच्चय है तथा A एक समुच्चय है, तो U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। U एक समष्टीय समुच्चय है और एक कोई समुच्चय है, तो U के उन अवयवों का समुच्चय जो A में न हो, A का पूरक समुच्चय कहलाता है। अर्थात एक मिनट, इसे A डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे A डैश द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। समष्टीय समुच्चय और समुच्चय के अंतर को ही हम पूरक समुच्चय कहेंगे, या हम इसको
निर्माण विधि में लिखें तो लिख सकते हैं कि ए डैश पूरक समुच्चय ए बराबर यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू यू, यक्स बिलोंग्स टू यू और यक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए। यक्स यू में तो है लेकिन ए में नहीं है। इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, अंतर समुच्चय ही है। वेन डायग्राम से दिखाना हो तो मान लेते हैं कि ये समष्टि समुच्चय है और कोई समुच्चय है ए। हमको अगर u माइनस ए दिखाना है तो a को निकाल लेना है और जो बच जाए वही u है। अब जो ये छायांकित भाग है इसे हम u माइनस ए यानी कि ए डैश कहेंगे। इसको u माइनस ए भी कहेंगे और ए डैश कहेंगे। इस पर आधारित प्रश्नावली में प्रश्न है, उसको देखते हैं। प्रश्नावली 1.5 प्रश्नावली 1.5 के पहले क्वेश्चन में दिया है कि मान लीजिए कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 2 4 6 8 और c बराबर 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये समुच्चय दिए गए हैं और हमको ए डैश निकालना है। ए डैश के लिए हम बताए हैं, अभी फार्मूला परिभाषा दोनों बताए हैं। ये होगा u माइनस ए और u में हमारे अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए के अवयवों को लिख लेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4। घटाना हम बता दिए हैं। इनके अवयवों को इसमें से घटा लेंगे और जो यहाँ बचेगा वही u माइनस ए होगा। तो एक इसमें है, 2 भी है, 3 और 4, 1 2 3 4 क्रम से ये घट जाएंगे तो बचेगा 5 6 7 8 9। यही हो जाएगा ए डैश। अब हमको निकालना है इसी प्रकार बी डैश। तो बी डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा u माइनस बी। u में अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और b के अवयवों को यहाँ से हम लिखेंगे 2 4 6 8 2 4 6 8 और फिर घटाते हैं। इनके अवयवों को इसमें से निकाल लेंगे। 1 वहाँ नहीं है, 2 है तो निकाल देंगे, 3 नहीं है, 4 है तो निकाल देंगे, 5 नहीं है और 6 है तो निकाल देंगे, 7 नहीं है और 8 निकाल देंगे तो 9 बचेगा। यही हो जाएगा बी डैश। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे ए यूनियन सी का डैश। ए यूनियन सी का पूरक समुच्चय निकालेंगे तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं u माइनस ए यूनियन सी। u के अवयवों को लिख लिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन सी के अवयवों को या तो अलग निकाल लें और यहाँ रखें या हम जवानी भी निकाल सकते हैं। ए यूनियन सी, ए वहाँ पर है और सी यहाँ पर है। इन दोनों ए और सी यहाँ पे हैं। इन दोनों समुच्चय के अवयवों को मिला के यूनियन बनाएंगे और उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ए में 1 से लेकर 4 तक की संख्याएं हैं और सी में 3 4 5 6 हैं। तो इसका मतलब कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं दोनों समुच्चयों से मिल रही हैं। 1 2 3 4 5 6। ए और बी सी के अवयवों को मिला के ये सभी अवयव बन रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। अब
1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को इसमें से घटा दें तो बचेगा 7, 8, 9। और यही आंसर होगा। चलिए छठा देख लेते हैं, ये चौथा प्रश्न देख लेते हैं। A' का होल डैश, पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय। वैसे इसको तो हम प्रॉपर्टी से आगे हल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मान रख के निकालते हैं। इसको लिख सकते हैं U माइनस A', और A' का मान यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। U क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। U का मान मालूम है और A' का मान यहाँ पे निकाले हैं 5, 6, 7, 8, 9। तो 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्याओं को घटा दें तो बचेगा 1, 2, 3, 4, और यही आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार ये B माइनस C भी निकाल सकते हैं। पहले B माइनस C अलग से निकाल लेंगे और फिर U में से उसको घटा देंगे, U माइनस B माइनस C। शेष प्रश्नों को हल करेंगे और जो भी समस्या हो उसको पूछ लेंगे।